आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड के बाद। स्टार्ट। उत्तम स्वास्थ्य का आनंद पाने के लिए, परिवार में खुशी लाने के लिए और सबको शांति प्रदान करने के लिए सबसे पहले अनुशासित बनने और अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त करने की आवश्यकता है। विराम। भगवान बुद्ध द्वारा संपूर्ण जगत को दिए गए इस संदेश में अनुशासन को महिमा मंडित किया गया है। विराम। अनुशासन शब्द शासन में अनु उपसर्ग के जुड़ने से बना है। इस तरह अनुशासन का शाब्दिक अर्थ है शासन के पीछे चलना। विराम। प्राय माता पिता एवं गुरुजनों के आदेशानुसार चलना ही अनुशासन कहलाता है, किंतु यह अनुशासन के अर्थ को सीमित करने जैसा है। व्यापक रूप से देखा जाए तो स्वशासन अर्थात आवश्यकतानुरूप स्वयं को नियंत्रण में रखना भी अनुशासन ही है। विराम। अनुशासन के व्यापक अर्थ में शासकीय कानून के पालन से लेकर सामाजिक मान्यताओं का सम्मान करना ही नहीं, बल्कि स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक नियमों का पालन करना भी सम्मिलित है। विराम। पैरा। इस तरह सामान्य एवं व्यावहारिक रूप में व्यक्ति जहां रहता है वहां के नियम कानून एवं सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप आचरण एवं व्यवहार करना ही अनुशासन कहलाता है। विराम। माइकल जे फांक्स ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि कोई हमें देख रहा है अथवा नहीं, किसी कार्य को सही ढंग से करना ही अनुशासन है। विराम। पैरा। जैसा कि प्रारंभ में बताया गया है, अनुशासन का अर्थ होता है शासन के पीछे चलना। विराम। इस अर्थ से देखा जाए तो जैसा शासन होगा वैसा ही अनुशासन होगा। विराम। इस प्रकार यदि कहीं अनुशासनहीनता व्याप्त है तो कहीं ना कहीं इसमें अच्छे शासन का अभाव भी जिम्मेदार होता है। विराम। यदि परिवार के मुखिया का शासन सही नहीं है तो परिवार में अव्यवस्था व्याप्त रहेगी ही। विराम। यदि किसी स्थान का प्रशासन सही नहीं है तो वहां अपराध का ग्राफ स्वाभाविक रूप से ऊपर ही रहेगा। विराम। यदि राजनेता कानून का पालन नहीं करेंगे तो जनता से इसके पालन की उम्मीद नहीं की जा सकती। विराम। पैरा। यदि खेल के मैदान में कैप्टन स्वयं अनुशासित नहीं रहेगा तो टीम के अन्य सदस्यों के अनुशासन की आशा करना व्यर्थ है। विराम। और यदि टीम अनुशासित नहीं है तो उसकी पराजय से उसे कोई नहीं बचा सकता। विराम। इसी तरह यदि देश की सीमा पर तैनात सैनिकों का कैप्टन ही अनुशासित ना हो तो उसकी सैन्य टुकड़ी कभी अनुशासित नहीं रह सकती। परिणाम स्वरूप देश की सुरक्षा निश्चित रूप से खतरे में पड़ जाएगी। विराम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्दों में अनुशासन के बिना न तो परिवार चल सकता है और न संस्था या राष्ट्र ही। विराम। सचमुच यदि परिवार के सदस्य अनुशासित ना हो तो उस परिवार का अव्यवस्थित होना स्वाभाविक है। विराम। सरकारी कार्यालयों में यदि कर्मचारी गण अनुशासित ना हो तो वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला हो सकता है। विराम। अनुशासन के अभाव में किसी भी समाज में अराजकता व्याप्त हो जाती है। विराम। अतः अनुशासन किसी भी सभ्य समाज की मूलभूत आवश्यकता है। विराम। अनुशासन न केवल व्यक्तिगत हित बल्कि सामाजिक हित के दृष्टिकोण से भी अनिवार्य है। विराम। पैरा। एक बच्चे का जीवन उसके परिवार से प्रारंभ होता है। विराम। यदि परिवार के सदस्य गलत आचरण करते हैं तो बच्चा भी
उनका अनुसरण करेगा। विराम। परिवार के बाद बच्चा अपने समाज एवं स्कूल से सीखता है। विराम। यदि उसके साथियों का आचरण खराब होगा तो उससे उसके भी प्रभावित होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। विराम। यदि शिक्षक का आचरण गलत है तो भला बच्चे कैसे सही हो सकते हैं। विराम। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने आचरण में सुधार लाकर स्वयं अनुशासित रहते हुए बाल्यकाल से ही बच्चों में अनुशासित रहने की आदत डालें। विराम। वही व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासित रह सकता है जिसे बाल्यकाल में ही अनुशासन की शिक्षा दी गई हो। विराम। बाल्यकाल में जिन बच्चों पर उनके माता पिता लाड़ प्यार के कारण नियंत्रण नहीं रख पाते, वही बच्चे आगे चलकर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं एवं अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते। विराम। अनुशासन के अभाव में कई प्रकार की बुराइयां समाज में अपनी जड़ें जमा लेती हैं। विराम। नित्य प्रति होने वाले छात्रों के विरोध प्रदर्शन, परीक्षा में नकल, शिक्षकों से बदसलूकी, अनुशासनहीनता के ही उदाहरण हैं। विराम। इसका दुष्परिणाम उन्हें बाद में जीवन की असफलताओं के रूप में भुगतना पड़ता है, किंतु जब तक वे समझते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। विराम। पैरा। विद्या अर्जित करने के लिए विद्यार्थियों को अपने शिक्षकों के निर्देशों का अनुसरण करना पड़ता है। विराम। यदि कोई संगीत में निपुण होना चाहता है तो उसे नियमित रूप से इसका अभ्यास करना ही पड़ेगा। विराम। खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति को नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करने के साथ साथ अपने आहार व्यवहार का भी ध्यान रखना पड़ता है। विराम। यदि मनुष्य अपने खान पान का ध्यान न रखे तो उसका शरीर भी उसका साथ नहीं देता और अनेक प्रकार की बीमारियों के कारण उसे कई प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। विराम। पैरा। किसी मनुष्य की व्यक्तिगत सफलता में भी उसके अनुशासित जीवन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विराम। जो छात्र अपना प्रत्येक कार्य नियम एवं अनुशासन का पालन करते हुए संपन्न करते हैं, वे अपने अन्य साथियों से न केवल श्रेष्ठ माने जाते हैं बल्कि सभी के प्रिय भी बन जाते हैं। विराम। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों का जीवन अनुशासन के कारण ही समाज के लिए उपयोगी और हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत बन सका। विराम। रॉय स्मिथ ने ठीक ही कहा है, अनुशासन वह निर्मल अग्नि है जिसमें प्रतिभा क्षमता में रूपांतरित हो जाती है। विराम। पैरा। किसी भी राष्ट्र की प्रगति तभी हो सकती है जब उसके नागरिक अनुशासित हों। विराम। यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज एवं राष्ट्र प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे तो हमें अनुशासित रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम स्वयं अनुशासित रहेंगे तभी किसी दूसरे को अनुशासित रख सकेंगे। विराम। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि वास्तविकता है। विराम। देश का नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का देश के प्रति कुछ कर्तव्य होता है जिसका पालन अनुशासित होकर ही किया जा सकता है। विराम। अतः हम सभी देशवासियों को जीवन में अनुशासन को महत्व देते हुए अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदारी पूर्वक चलने और देश की सेवा करने का संकल्प लेना होगा। तभी हम सच्चे अर्थों में अपनी मातृभूमि और भारत माता का कर्ज चुका पाएंगे।
डिक्टेशन समाप्त।